राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। एकादशी व्रत के दूसरे दिन पारण में सुनी जाने वाली आज मैं आपके लिए प्रमुख व्रत कथाएं लेकर आई हूँ। इन व्रत कथाओं को सुनने पर ही एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए एकादशी के दूसरे दिन पारणे में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में यादव जाति का एक परिवार रहता था। उस परिवार का एक लड़का था जो गांव के जमींदारों की गायें जंगल में चराने जाया करता था। बदले में गांव के लोग उसे ग्वाली देते थे। वही उनकी आजीविका का साधन था। तब एक बार की बात है, माघ मास में एक सन्यासी उनके गांव में आया। उनके गांव में विष्णु भगवान का एक बहुत छोटा सा मंदिर था। वह सन्यासी रोज वन में तालाब पर स्नान करता, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर शालिग्राम भगवान को रखकर पूजा पाठ करता। संध्या वंदन करके वह विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर आरती करता और एक समय कंद मूल फल खाकर रात्रि में मंदिर में ही सो जाता। उस सन्यासी को ऐसा करता हुआ वह ग्वाला रोज देखने लगा। उत्सुकतावश वह ग्वाला सन्यासी की सेवा टहल भी करने लगा। जब सन्यासी तालाब में स्नान करता तो वह ग्वाला उस सन्यासी के कपड़ों को धोकर पेड़ पर सुखा देता। फिर उन्हें शालिग्राम भगवान की पूजा पाठ करते हुए देखने लगा और दोपहर में वह सन्यासी के लिए वन में से कंद मूल फल लाकर उन्हें खाने के लिए देता। जब उनके कपड़े सूख जाते तो उन्हें समेटकर सन्यासी को दे देता। इस तरह पूरे माघ मास में वह ग्वाला साधु की सेवा टहल करता रहा। जब माघ मास की पूर्णिमा तिथि आई तो वह साधु उस स्थान से अन्यत्र जाने लगा तो ग्वाला उदास होकर बैठ गया। साधु ने ग्वाले से उसकी उदासी का कारण पूछा और कहा कि हे पुत्र, तूने पूरे माघ मास में मेरी खूब सेवा टहल करी। पुत्र, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तब वह ग्वाला बोला कि हे साधु महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप अपने इस शालिग्राम भगवान को मुझे दे दीजिए। मैं भी इनकी पूजा पाठ करूंगा। ऐसा सुनते ही वह साधु ग्वाले से बोला कि हे पुत्र, तुम शालिग्राम भगवान को छोड़कर अन्य कोई भी चीज मांग लो। धन दौलत पैसा जो भी चाहिए मांगो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं अपने प्रभु के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। अगर तुम्हें मैंने अपना प्रभु दे दिया तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। लेकिन उस ग्वाले ने भी जिद पकड़ लिया और बोला कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो शालिग्राम भगवान दे दो, अन्यथा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह उन दोनों के बीच बातचीत बढ़ गई। देखते ही देखते वहां पूरा गांव एकत्र हो गया और उस ग्वाले के माता पिता सरपंच सभी वहां आ गए। तब गांव के सरपंच ने साधु से कहा कि हे साधु महाराज, यह तो बच्चा है। आप इस बच्चे की बात मानकर अपना शालिग्राम भगवान इसे क्यों नहीं दे देते। तब साधु ने देखा कि पूरा गांव और बच्चे के माता पिता और गांव का सरपंच सभी बच्चे का साथ दे रहे हैं। तब साधु ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी। कुछ सोच विचार करने के बाद वह बोला कि ठीक है, कल जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं शालिग्राम भगवान इस बालक को दे दूंगा। दूसरे दिन उस साधु ने जंगल में से एक काले पत्थर को ढूंढा जो शालिग्राम भगवान जैसे ही दिखाई देते थे। उसने उसे सिंहासन पर बैठाया, उसे सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाया और उसी तालाब पर पहुंच गया और वहीं पर वह ग्वाला और उसके माता पिता, सरपंच और गांव वाले भी आ गए। तब साधु ने पहले तालाब पर स्नान किया, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया और फिर शालिग्राम भगवान की पूजा करके उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाकर सिंहासन पर बैठाया और उस नकली शालिग्राम भगवान को ग्वाले को दे दिया। उस समय उस ग्वाले की उम्र 12 साल की रही होगी। वह ग्वाला शालिग्राम भगवान को पाकर बहुत खुश हुआ।
उसके बाद वह साधु वहां से आगे तीर्थ यात्रा पर चला गया। साधु ने जाने से पहले ग्वाले से कहा था कि हे पुत्र, तू रोज स्नान करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराना। खुद भोजन खाने से पहले शालिग्राम भगवान को भोजन कराना। इस तरह उस साधु ने शालिग्राम भगवान की पूजन की विधि ग्वाले को बताई थी। अब वह ग्वाला शालिग्राम भगवान को लेकर घर आया। दूसरे दिन ग्वाला सुबह जल्दी उठा, तालाब पर स्नान आदि किया। फिर उसने शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। फिर उनके सामने भोजन की थाली रखकर बैठ गया और बोला कि हे शालिग्राम भगवान, आप भोजन कर लीजिए। लेकिन शालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं खाया। जब शालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं खाया तो उस ग्वाले ने भी भोजन नहीं किया। इस तरह 7 दिन निकल गए। शालिग्राम भगवान भोजन खाते नहीं तो ग्वाले ने भी भोजन नहीं किया। इस तरह वह ग्वाला भूख और प्यास से बेहाल एक दिन जंगल में बेहोश होकर गिर पड़ा। तब शाम को गायें तो अपने अपने घरों में पहुंच गए, लेकिन वह ग्वाला घर नहीं पहुंचा। तब उसके माता पिता उसे ढूंढते ढूंढते घने वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा घने वन में बेहोश पड़ा है। ग्वाले के माता पिता ने लोगों की मदद से अपने पुत्र को घर लेकर आए। वेद जी को दिखाया। तब वेद जी ने कहा कि आपका बेटा कई दिनों से भूखा प्यासा है, इसीलिए यह बेहोश होकर गिर पड़ा है। आप इसे भोजन कराइए, यह ठीक हो जाएगा। आपके पुत्र को अन्य कोई बीमारी नहीं है। वेद जी ऐसा कहकर चले गए। ग्वाले के माता पिता को महान आश्चर्य हुआ कि वे रोज अपने पुत्र को 4 रोटी पोटली में बांधकर देते थे, फिर यह रोटी क्यों नहीं खाता था। थोड़ी देर बाद जब उनके पुत्र को होश आया तो माता पिता ने अपने पुत्र से भोजन न करने का कारण पूछा। तो उनका पुत्र अपने माता पिता से बोला कि माँ बाबूजी, साधु महाराज ने कहा था कि पहले भोजन शालिग्राम भगवान को कराना, उसके बाद ही भोजन करना। माँ बाबूजी, मैं शालिग्राम भगवान को रोज 2 रोटी थाली में परोस कर देता था, लेकिन उन्होंने भोजन ही नहीं किया, तो फिर मैं कैसे भोजन कर सकता था। जैसे ग्वाला भोला था, उसके माता पिता भी बड़े ही भोले थे। वो बोले कि पुत्र, तुम अकेले क्यों भूखे रहोगे। अब हम भी जब तक तुम्हारे शालिग्राम भगवान भोजन नहीं कर लेंगे, हम भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। इस तरह ग्वाले के साथ उसके माता पिता ने भी अन्न जल का त्याग कर दिया। ऊपर बैकुंठ में बैठे शालिग्राम भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। भगवान सोचने लगे कि ग्वाला तो भोला था ही, उसके माता पिता उससे भी ज्यादा भोले हैं। अगर आज मैंने इनका सत नहीं रखा तो कलयुग में मुझे कौन पूजेगा। अगर यह भोजन नहीं करेंगे तो इनकी मृत्यु का पाप मेरे सिर पर चढ़ जाएगा। तब बैकुंठ में बैठे भगवान शालिग्राम उनके घर प्रकट हो गए और पूरा भोजन खा लिया। भगवान शालिग्राम उनके साफ सच्चे मन से प्रभावित हो गए। अब शालिग्राम भगवान रोज सुबह शाम उनके यहाँ भोजन करने के लिए आने लगे और दिन में ग्वाले के साथ उसकी गायें भी चराने के लिए वन में जाने लगे। शालिग्राम भगवान के भोजन करते ही ग्वाले और ग्वाले के माता पिता ने भी भोजन खाया। अब रोज शालिग्राम भगवान ग्वाले के साथ उसके माता पिता को दर्शन देने लगे। इस तरह कई बरस बीत गए। तब एक बार वही साधु उनके गांव में दोबारा आया। साधु का मन हुआ कि मुझे उस ग्वाले से मिलना चाहिए जिसे मैंने नकली शालिग्राम भगवान दिए थे। साधु उसी वन में तालाब के पास पहुंचा तो उसे वही ग्वाला दिखाई दिया। साधु ने ग्वाले से पूछा कि अरे पुत्र, तुमने मुझे पहचाना या नहीं। ग्वाले ने साधु के चरण पकड़ लिए और बोला कि हे साधु महाराज, आपकी कृपा से तो रोज मुझे शालिग्राम भगवान के दर्शन होने लगे हैं। मैं भला आपको कैसे भूल सकता हूँ। साधु ग्वाले से बोला कि अरे मूर्ख बालक, मेरे प्रभु ने मुझे आज तक दर्शन नहीं दिए, फिर भला तुझे कैसे दे सकते हैं। फिर मैंने तुझे जो शालिग्राम भगवान दिए थे वे तो नकली पत्थर था, असली शालिग्राम भगवान तो मेरे पास हैं। तब वह ग्वाला बड़े ही भोले भाव से बोला
कि अरे साधु महाराज, मैं अभी आपको शालिग्राम भगवान के दर्शन कराए देता हूँ। वह देखिए, बड़ के पेड़ के नीचे छोटी सी मुरलिया हाथ में लिए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, घुंघराले बाल वाले जो बैठे हैं, वही तो शालिग्राम भगवान हैं। लेकिन साधु को शालिग्राम भगवान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। साधु बार बार आंखें मलता रहा, लेकिन उन्हें कहीं भगवान दिखाई नहीं दिए। तब साधु ने उसी तालाब में डूब कर मरने का निश्चय किया कि तभी वहां आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा कि हे साधु, जिस दिन तेरा मन इस ग्वाले की तरह साफ, निर्मल और सच्चे मन का हो जाएगा, उस दिन मैं तुझे भी दर्शन दूंगा। आत्महत्या करना घोर पाप है। तब साधु ने हाथ जोड़कर शालिग्राम भगवान से कहा कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जगह जगह तीर्थों में जाकर पवित्र नदियों में स्नान करता रहा, लेकिन फिर भी मेरा मन साफ नहीं हो पाया। उसके बाद उस साधु ने उसी गांव में रहकर सच्चे हृदय से शालिग्राम भगवान की पूजा करने लगा। तब उस साधु का जब अंत समय आया तो भगवान शालिग्राम ने साधु को साक्षात दर्शन दिए। शालिग्राम भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें दिखावा पसंद नहीं होता। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने ग्वाले को और उसके माता पिता को साक्षात दर्शन दिए और बाद में साधु महाराज को दिए, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। गाय माता की कहानी सुनकर पुण्य फल कमाते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नामी पैसे वाले सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास खूब धन दौलत थी। साथ ही वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य किया करते थे। इस जन्म में उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, न ही उन्होंने कोई पाप कर्म किया। फिर भी वे महान दुख भोग रहे थे। उनके विवाह को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने खूब दवा दारू कराई, खूब देवी देवता भी ठोके, लेकिन सब निष्फल हो गया। तब एक दिन उनके गांव में काशी के एक महात्मा जी आए। सभी गांव वाले उनके प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। तब एक दिन सेठ सेठानी भी उनके पास गए। जब प्रवचन खत्म हो गया तो सेठ सेठानी सब गांव वालों के जाने के बाद महात्मा जी के पास एकांत में उनसे मिलने के लिए गए और अपना सारा दुख उन्हें सुनाया। सेठ सेठानी ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, हमने इस जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। कृपया महात्मा जी हमारे दुख का निवारण बताइए ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। तब महात्मा जी, जो बड़े ही पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने एक लंबी सांस ली और वे बोले, पुत्र, सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को इस जन्म में भोगते हैं। इस जन्म की सबको याद है कि हमने क्या कर्म किए हैं, लेकिन पिछले जन्मों का हिसाब किताब तो केवल ऊपर वाला परमात्मा ही जानता है। पुत्र, यह जन्म तुमने अच्छे कर्म करके बिताए हैं तो अगला जन्म तुम्हारा जरूर सुधरेगा, लेकिन फिर भी इस जन्म में अनजाने में जो पाप कर्म हुए हैं हम नहीं जानते। जैसे चलते फिरते उड़ते बैठते समय हमसे चींटियाँ, मक्खियाँ, कीड़े, अन्य छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, वे भी पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय को करो। उस उपाय को करने से तुमसे जो अनजाने में जो पाप हुए हैं वे सभी धुल जाएंगे। पुत्र, तुम 1 साल तक गाय की सेवा करो, फिर साल भर बाद उस गाय को एक ब्राह्मण को दान में देकर गाय का उद्यापन कर दो। उद्यापन में ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दो और साथ ही गाय दूने का बर्तन, गेहूं, गुड़ की बोरी, जो भी तुम्हारी सामर्थ्य हो वो दो और ब्राह्मण को 5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए जरूर दो। सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना। पुत्र, तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा, तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी।
तब सेठ सेठानी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और घर आए। घर आने के बाद उन्होंने एक ग्वाले से दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित खरीदी। अब सेठ सेठानी दोनों ही गाय की सेवा करने लगे। रोज गाय को नहलाते, बाड़े की सफाई करते, हरा चारा खिलाते, गोबर पोठे उठाते और दूध दूहने के लिए उन्होंने एक ग्वाले को भी लगाया। अब वे रोज गाय की सेवा करके अपना समय बिताने लगे। इस तरह साल भर बीत गया। साल भर बाद उन्होंने गाय का उद्यापन किया। एक योग्य ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन पर घर बुलाया और उन्हें भोजन खिलाकर गाय व बछड़ा दान में दिया। साथ ही गुड़ और दलिए की बोरी दी और गाय के पहनने के चांदी सोने के गहने दिए। साथ ही दक्षिणा के रुपए दिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े दिए। गाय का दूध निकालने का बर्तन दिया। जितना सामान वो दान में दे सकते थे उन्होंने खूब दान दिया। उस रात्रि को सेठ सेठानी को सुकून भरी नींद आई, जैसे उनके सिर से बहुत भारी बोझ उतर गया हो। समय इस तरह उनका फिर से गुजरने लगा। तब इसे संयोग ही कहें कि दोनों सेठ सेठानी की मृत्यु एक ही दिन हो गई। उन्हें लेने के लिए यमदूत आए। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो उन्हें वैतरणी नदी पार कराने के लिए वही गाय आकर खड़ी हो गई। सेठ सेठानी ने गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करी। जब वे सेठ सेठानी धर्मराज जी की चौखट पर पहुँचे तो उनके कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए पुनः वही गाय आकर खड़ी हो गई। उस समय धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी को भी महान आश्चर्य हुआ। सेठ सेठानी को धर्मराज जी ने देव विमान में बैठाकर बड़े ही आदर के साथ बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए भेज दिया। हे गाय माता, जैसे आपने सेठ सेठानी की हर जगह गवाही दी वैसे हमारी भी देना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। कहते हैं जिस घर के आंगन में तुलसी का वास होता है वहाँ सुख, धन, समृद्धि हमेशा बनी रहती है। लक्ष्मी और तुलसी का संबंध भगवान विष्णु के साथ होने के कारण जिस घर के आंगन में तुलसी जी का पूजन विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक होता है वहाँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी के जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में कोटि देवी देवता और शाखाओं में सभी वेद स्थित है। विधि विधान से तुलसी पूजन एवं तुलसी विवाह करने से भगवत कृपा द्वारा घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार सभी शुभ मांगलिक कार्यों में तुलसी दल सबसे अनिवार्य माना गया है। तुलसी घर आंगन के वातावरण को सुखमय तथा स्वास्थ्यवर्धक बनाती है। इसीलिए प्रतिदिन तुलसी जी को सींचना, दिया बाती करना चाहिए। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी ऐत भामाष्टक चौव स्तोत्रम नामार्थ संयुतम य पठेत ताम च संपूज सोश्रमेघ फलम लभेता। तुलसी माता की कहानी। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति अपनी एक बेटी जिसका नाम चंदा था उसके साथ रहते थे। जब से चंदा समझदार हुई तभी से वह तुलसी माता की पूजा किया करती थी। वह तुलसी माता की परम भक्त थी। वह रोज तुलसी पूजा करने के बाद ही अन्न जल खाती थी। तब एक दिन उसके माता पिता ने कहा कि बेटी, तुमने तो बड़ा ही कठोर नियम लिया है, तुम विवाह के बाद इस नियम को कैसे निभा पाओगी। तो बेटी चंदा अपने माता पिता से बोली कि माँ बाबूजी, मैं शादी के बाद भी इस नियम को निभा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इस तरह समय बीतने लगा। जब चंदा विवाह लायक हुई तो साहूकार दंपति ने एक अच्छा घरवर देखकर उसका विवाह धूमधाम से कर दिया। जब वह शादी होकर जाने लगी तो साहूकार दंपति ने दहेज के सभी सामानों के साथ तुलसी का पौधा भी रख दिया। ससुराल आने के बाद भी चंदा नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा पाठ करके ही अन्न जल खाती। चंदा के चार चार बड़ी जिठानियां भी थी। वे कोई पूजा पाठ, व्रत, उपवास नहीं करती थी। जब चंदा के सास ससुर ने चंदा को
पूजा पाठ करते हुए देखा तो वे उसकी बड़ाइयाँ करने लगे और बोले कि हमारे घर में तो सुसंस्कृत बहू आई है, बड़े ही नेम धर्म रखती है, यह हमारे कुल का जरूर नाम रोशन करेगी। जब जिठानियां अपने सास ससुर के मुंह से चंदा की बड़ाइयां सुनती तो वे उससे चिढ़ने लगी। तब एक रात्रि को चारों जिठानियों ने तुलसी का गमला छिपा दिया और सोचने लगी कि अब देखते हैं कि नई बहू कैसे पूजा पाठ करती है। दूसरे दिन चंदा पूजा करने के लिए तुलसी के गमले के पास गई तो वहां उसे तुलसी का पौधा नहीं मिला। उसने घर में सभी से पूछा, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। चारों जिठानियां चंदा को ताने देते हुए बोली कि अरे हम तेरे उस पौधे का क्या करेंगे, कोई सोने चांदी की चीज थोड़े ही थी जो हम उसे छिपा लेते। ऐसा कहकर वे चंदा के ऊपर हंसने लगी। बेचारी चंदा पूरे घर में तुलसी का पौधा ढूंढती रही। अंत में उसे तुलसी का पौधा घर की छत पर बने कबाड़ घर में मिला। चंदा ने वहां पूजा पाठ करी, उसके बाद उसने अन्न जल खाया। अब रोज जिठानियां तुलसी के गमले को अलग अलग जगह छिपाने लगी। रोज बेचारी चंदा पहले तुलसी के पौधे को ढूंढती और फिर पूजा पाठ करती। तब एक दिन जिठानियों ने तुलसी के गमले को बहुत दूर जंगल में जाकर फिकवा दिया। उस दिन चंदा को जब तुलसी का पौधा नहीं मिला तो वह अन्न जल नहीं खाई पी। इस तरह 4 दिन तक उसने तुलसी पूजा नहीं करी तो 4 दिन तक उसने अन्न जल भी नहीं खाया। उसके कठोर तप से तुलसी माता चंदा पर प्रसन्न हो गई। तब एक दिन जब चंदा सोकर उठी तो उसने देखा उसके खाट के चारों पायों पर तुलसी का पौधा लहलहा रहा था। यह देखकर चंदा बहुत खुश हुई। उसने स्नान किया और फिर तुलसी की पूजा करी और फिर रसोई में आकर भोजन खाने बैठ गई। यह देखकर चारों जिठानियां चंदा को ताने देते हुए बोली कि क्यों महारानी, 4 दिन भोजन नहीं खाया तो तुझे दिन में ही तारे नजर आने लगे। कहाँ गए तेरे नियम धर्म और तुलसी पूजन। तब नई बहू ने उन्हें पूरी बात बताई और अपने कमरे में खाट पर उगे हुए तुलसी के पौधे को दिखाया। तुलसी के पौधे को उसके कमरे की खाट के चारों पायों पर देखकर चारों जिठानियों को बड़ा पछतावा होने लगा। वे आपस में कहने लगी कि इसके ऊपर तो तुलसी माता की कृपा है। फिर वे चारों जिठानियां देवरानी के चरणों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगने लगी और बोली कि छोटी हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। जिसके ऊपर तुलसी माता की कृपा हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। तब चंदा ने उन्हें कहा कि जीजी आप बड़े हो, मुझसे माफी मत मांगिए। अगर आपको माफी ही मांगनी है तो तुलसी माता से मांगिए। उसके बाद वे चारों जिठानियां भी चंदा के साथ तुलसी जी का पूजन करने लगी और वे सभी इस जीवन के सुख भोग कर मरने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा तो सावन के मास में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई तेरी पूजा तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन मैया बिन तुलसा एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहरा गाए खीर खांड का भोग पाए। जो कोई तुलसा को सांझ को गाए श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने एकादशी व्रत के दूसरे दिन पारने में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। ईश्वर करे आपको आपकी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।